बीच में हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं बाबू, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल पढ़ा रहे हैं, ठीक। तो सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल में तीन गो सिमिलरिटी उसको एकदम याद कर जाना, नहीं सा बोले, है ना। अब उसी पे बेस क्या बाबू क्वेश्चन है ना। तो जितना भी बाबू है सब हम लोग पढ़ लेंगे अच्छे से, बोला मेरा, ठीक। तो देखो क्या करा बाबू, आपको फिगर दिया हुआ है, एल एम के कोई ट्रायंगल है, ई एंगल 46 डिग्री दिया हुआ है। तो कह रहा है बाबू एक्स को एक्सप्रेस करो कैसे, ए बी सी के टर्म में। मतलब एक्स बराबर बाबू क्या लिखिए, ए बी सी, कुछ भी आ सकता है, ए बी अपॉन सी भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। मतलब एक्स को, एक्स बराबर क्या लिखना, इधर राइट हैंड साइड में ए बी सी का टर्म होना चाहिए। अब मल्टीप्लिकेशन में हो सकते हैं, एडिशन में कुछ भी हो सकते हैं मेरे ला। इसी को कहते हैं बाबू एक्सप्रेस करना, एक्स को एक्सप्रेस करो किसके टर्म में, ए बी सी के टर्म में। अब ए बी अपॉन सी भी हो सकता है, बी बी सी अपॉन ए भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक्स बराबर ए बी सी का टर्म होगा। कैसे करोगे बोला मेरा, इजी है, कुछ नहीं करना है बोला मेरा। क्या इजी है बाबू निधि, देखो कैसे करोगे बोला, है ना, समझना बाबू। तो क्या करेंगे, जैसे दिया हुआ फिगर बाबू, तो पहले देखो, अगर साइड का रेशियो ले लेते सर तो काम बन जाता है। जैसे मान लेते हैं साइड रेशियो एल एम ले लो, एल एम के क्रोस्पॉन्डिंग पी एन, फिर ये काम बन जाएगा। चार गो बाबू, दिस साइड का रेशियो, दिस साइड का रेशियो, और ये दोनों साइड का रेशियो। तो साइड का रेशियो यदि इक्वल कर देते तो काम बन जाता। तो किसी भी ट्रायंगल के साइड का रेशियो इक्वल कब होगा, जब ट्रायंगल कांग्रेंट होगा। साइड के रेशियो जिंदगी में तभी इक्वल कीजिएगा बाबू सौम्य शैतान, कि ट्रायंगल क्या होगा, कांग्रेंट होगा, तभी इक्वल करोगे, है ना। तो यहाँ पे खोजो ट्रायंगल कांग्रेंट करोगे कैसे, है ना। तो किस तरह से दो भलो सी सिमिलरिटी, मेरे बाबू, ट्रायंगल का बाबू साइड का रेशियो इक्वल होगा, तो ट्रायंगल को आपको सिमिलर करना पड़ेगा। तो कैसे सिमिलर, दो ट्रायंगल खोजो, इस तरह से दो ट्रायंगल हो कि आपका बाबू ए भी आ जाए, बी भी आ जाए, सी भी आ जाए, एक्स भी आ जाए, सारे के सारे आ जाए। तो दो ट्रायंगल हम लोग खोजेंगे सर। तो दो ट्रायंगल तो हमको इसी तरह से बन रहा है बाबू, एगो बड़ा वाला ट्रायंगल एल एम के, किन्हें उसका शांतनी, एगो ये बड़ा वाला ट्रायंगल बन रहा है सर। हाँ सर। और एगो अंदर छोटा बड़ा ट्रायंगल बन रहा है मेरे लाल। अगर ये ट्रायंगल का बाबू, है ना, अगर इस ट्रायंगल को बोला मेरा सिमिलर कर देते हो तो काम आपका बन जाएगा। हाँ मैम, भेज दिए होंगे तो आ ही गया होगा, दिक्कत क्या है। हाँ मैम, हो गया मैम, हो गया, ठीक, थैंक यू। नेक्स्ट बाबू मेरे, तो अगर ट्रायंगल एल एम के और पी एन के को क्या कर दो, सिमिलर कर दो। जैसे सिमिलर कर दोगे तो काम आपका बन जाएगा, दिस साइड का रेशियो और दिस साइड का रेशियो हो जाएगा इक्वल। अब ट्रायंगल सिमिलर करने के लिए क्राइटेरिया लगाइए। तो हमको कोई साइड का रिलेशन देल नहीं है सर, साइड का कुछ रिलेशन नहीं देल है, तो ऐसा दो ट्रायंगल को सिमिलर कैसे कीजिएगा, या तो बाबू साइड का रेशियो एस 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 से कीजिएगा, या दो गो साइड बाबू और एगो एंगल वाला, ये नहीं तो बाबू एंगल एंगल से सिमिलरिटी कीजिएगा। तो साइड साइड से नहीं लगेगा सर, क्योंकि साइड में कुछ बाबू दिल नहीं है कि कौन सा साइड इक्वल है, नहीं है ना। तो अल्टीमेटली एंगल का दिया हुआ है, तो एंगल का कॉन्सेप्ट लगा। तो ट्रायंगल, बड़का ट्रायंगल में एल एम के में बाबू मान लो ये 46 डिग्री ये दिया हुआ है, और पी एन के में ये 46, तो बड़का ट्रायंगल का ये 46, छोटका ट्रायंगल का ये इक्वल है। तो एगो एंगल तो इक्वल हो गया मेरे लाल, एगो एंगल और खोज लो, है ना। दो ट्रायंगल का अगर दो एंगल इक्वल कर देते मेरे भोला तो ट्रायंगल सिमिलर हो जाता। तो एक एंगल और खोज लेंगे, तो एगो तो मिल ही गया मेरे ला। एंगल जो बिल्कुल। ई वाला के वाला, एंगल जो क्या है कॉमन है, एल एम के में के आ रहा है, पी एन के में के आ रहा है। तो ये दोनों ट्रायंगल, बड़ा वाला ट्रायंगल छोटा वाला ट्रायंगल क्या हो गया, सिमिलर हो गया। बड़ा वाला ट्रायंगल छोटा सिमिलर हो गया, तो कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। अब कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल करके बाबू एक्स को बाबू लिख दो, है ना। तो ये आपको करने होते हैं बाबू रौनक, कि नहीं मोनू शैतान बिट्टू, है ना। तो इसी तरह से क्वेश्चन सोल्व करना, तभी होगा, अदरवाइज बाबू कोई चारा नहीं है। हाँ, तो तो देखो बचिएगा मेरे सर। लाल, है ना, हम लोग क्या करेंगे बाबू, चूंकि दिया बाबू एंगल एम बराबर एंगल एन बाबू, गिवन मेरे लाल, एंगल एम बराबर कितना दिया हुआ, एंगल एन दिया हुआ बराबर 4, बस यही चीज खाली दिया हुआ। तो चलेंगे ट्रायंगल एल एम के में बाबू,
इन ट्रायंगल एल एम के में। और किधर चलोगे, इस साइड के कॉरस्पॉन्डिंग कॉल नंबर एल से बाबू 46 चल रहे हैं तो पी एन में चलेंगे। एंड बाबू सीक्वेंस ऑर्डर सेम लेना, एल एम के, एल वर्टिक से 46 में जा रहे हो या पी से 46 में चलो। ट्रायंगल पी एन के में बाबू ये दोनों ट्रायंगल में क्या इक्वल होगा सोचो। एंगल इक्वल है मेरे लाल, तो एंगल एम बराबर एंगल एन बराबर बाबू ये दिया हुआ है, कुछ करना था जी। और एंगल के बराबर एंगल के हो गया, ये बाबू कॉमन हो गया। तो किसी भी दो ट्रायंगल का यदि दो एंगल इक्वल होते हैं तो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, इसलिए ट्रायंगल एल एम के सिमिलर हो गया बाबू ट्रायंगल पी एन के। कौन से क्राइटेरिया से, एंगल एंगल से। जैसे ट्रायंगल सिमिलर होता है बाबू तो करस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में होता है मेरे लाल, किन्हें लाभ शैतान। तो सर यही सिमिलरिटी, आपको करने। सर सिमिलरिटी में दो चीज भी मिल जाएगा तो कॉन्ग्रुएंट हो सकता है सिमिलरिटी में। कॉन्ग्रेंट सिमिलरिटी अलग चीज है, सिमिलरिटी अगर कोई फिगर है तो जरूरी नहीं कि कॉन्ग्रेंट होगा। सिमिलरिटी में दो एंगल कर दो तो ट्रायंगल सिमिलर होता है, कॉन्ग्रेंट नहीं होता है। कॉन्ग्रेंट में बाबू आपका बाबू कभी डबल एक कॉन्ग्रेंट और ट्रिपल एक कॉन्ग्रेंट वाला क्राइटेरिया देखबे नहीं किए होगे, है ना। कंग्रेंसी अलग है, सिमिलरिटी अलग है। इसलिए मेरे लाल क्या लेंगे, एल एम लेंगे, पहला दूसरा यहाँ के पी एन करेंगे, एल एम अपॉन पी एन। फिर बाबू एम के करेंगे, एम के दूसरा तीसरा लेटर लो, साइड का रेशियो एम के करो अपॉन एन के करो, और ज्यादा मन है तो एल के कर लो, साइड का रेशियो एल के अपॉन पी के। बस एल एल एम की वैल्यू पुट करो, एम पी एन की वैल्यू पुट करो, ये दोनों को इक्वल करके वैल्यू पुट करो। ये कैसे सर, बाई सी पी एस टी बाबू, है ना, क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। अब सारे के वैल्यू पुट करेंगे, आंसर लूटेंगे। क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, आंसर लूटेंगे मेरे ला। लिखिए जल्दी। क्या हुआ मोदी, नेटवर्क नहीं पकड़ रहा है जी। भोला मेरा रिकॉर्डिंग तो ऑन है बाबू मेरे, हो रहा है रिकॉर्डिंग हो रहा है। जल्दी लिखिए जी, पला कौन करो बाबू, एजस्सी, जल्दी लिखो बाबू। तो आपको भी ये सिर्फ सिमिलरिटी प्रूफ हुआ ला बाबू, आगे बाबू आपको एक्स को एबीसी के टर्म में रिप्रेजेंट करना है। मतलब क्या सर, मतलब ये मेरे भोला, यहां से दो को उठाएंगे बाबू, तीन रेशियो इक्वल है तो किसी दो भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो जो हमको दिया हुआ साइड है उसी को उठाओगे। एल एम वैल्यू देल है, पी एन देल है, एम के देल है, एन के देल है, सब वैल्यू देल है। तो यहां से दो को उठाएंगे बाबू, चूंकि एल एम अपॉन पी एन बराबर एम के अपॉन एन के हो गया। एल एम कितना ए, टी एन कितना एक्स, एम के कितना, एम के है बाबू तो एगो बी है एगो सी है तो बी प्लस सी हो जाएगा। एन के कितना सी है, हो गया। अब इसी को थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्स पे वैल्यू लिख दो, बात खत्म, मामला हजम। तो यही आपको एक्सप्रेस करने का रहा था बाबू।
तो ये सब आएगा तो 2 मार्क्स में आ सकता है बाबू मेरे। ये सी से इधर मल्टीप्लाई करो, ऐसे तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। ए सी बराबर एक्स इधर मल्टीप्लाई करो बाबू मेरे, तो एक्स इंटू बी प्लस सी, बी प्लस सी को डिवाइड कर दो, ए सी बटा बी प्लस सी बाबू। तो यही एक्स हो गया ए बी सी के टर्म में, इसलिए मेरे बोला एक्स बराबर कितना, ए सी अपॉन बी प्लस सी बाबू, है ना। एक्स हो गया ए बी सी के टर्म में रिप्रेजेंट हो गया, तो यही करना था आपका, आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन जल्दी लिखिए, तेजी से लिखिए, अगला बताते हैं। इसके बाद ये नीचे मत लिख लेना, बच्चा है शैतांश। जल्दी लिखो मेरे बोला, आगे सिखाते हैं। जल्दी करो, धीरे धीरे लेवल राइज करो निधि। थोड़ा सा टाइम मिलता बहु तो इसको भी थोड़ा थोड़ा रिवीजन कीजिए, अगला साल आइवे करेगा निधि बोली, नहीं तो फिर बाबू मामला गड़बड़ हो जाए। 10-15 मिनट डेली पढ़ो बोली कम से कम, क्या होता है सिमिलरिटी। अगला बाबू मेरे, देखो क्या करा बाबू, बी डी परपेंडिकुलर ए सी, सी परपेंडिकुलर ए बी, फिगर ड्रा करते हैं। देखो क्या करा समझना बाबू, कोई ट्रायंगल है ए बी सी, ए बी सी कोई ट्रायंगल है, ये ए है सर, ये ए है, समझिए, और यहां से बाबू बी है, यहां से सी है, ये 90 डिग्री दिया मोनू शैतान, ये भी 90 दिया हुआ है, ये वाला एफ हो गया और ये वाला डी हो गया, कि नहीं मेरे बोला। अब आपको क्या रहा बाबू भोले, दिया हुआ बी डी परपेंडिकुलर ए सी, बी डी परपेंडिकुलर ए सी, यही बी डी है, ए सी पे परपेंडिकुलर है 90 डिग्री है, और सी परपेंडिकुलर ए बी, सी ई परपेंडिकुलर ए बी। ओके, तो प्रूफ करने का रहा ए सी ए डी बी कांग्रेंट सिमिलर होगा, ए ई सी करने खोजो, ए ई सी और ए डी बी, मतलब क्या बाबू, ये वाला भोली, ए ई सी भोला मेरा, ये वाला ट्रायंगल वाला लक्ष्मी, और ए डी बी सिमिलर होगा, इजी तो है बाबू, ए डी और ये बी हो गया, नहीं हो जाएगा, दो गो ट्रायंगल सिमिलर कैसे कीजिएगा, साइड नहीं दे रहा एंगल दे रहे, तो एंगल वाला कॉन्सेप्ट लगाओ, दो गो एंगल इक्वल कर दो, बात खत्म। ट्रायंगल ए है ना बाबू, ए ई सी में है ना, और ट्रायंगल ए डी बी में, अगर बाबू दो गो एंगल इक्वल कर दो ना जी, काम हो जाएगा। तो इससे भी आसान क्वेश्चन होता है, एरो ना कौन करो जी,
कैसे दो एंगल इक्वल करेगा बाबू? ट्रायंगल ए डी बी में ये एंगल 90 डिग्री, ट्रायंगल ए ई सी में ये एंगल कितना 90 डिग्री, एक एंगल इक्वल हो गया। ए डी बी में बी एंगल आ रहा, ए बी डी में ना बी का एंगल कॉमन हो रहा, ये जो एंगल है शैतान दोनों में कॉमन हो रहा। आई जी कॉमन कहाँ हो रहा है बाबू? एंगल ये ना कॉमन हो रहा है सर। ये नहीं कॉमन हो रहा मेरे बोला। ये ठीक, कैसे होगा? एंगल ये ना खाली आधा कॉमन हो ठीक। रहा है। हाँ हाँ, एंगल देखो ट्रायंगल किस में, ए ई सी, ए ई सी करा, ए ई सी और ए डी बी, ये वाला एंगल वा दोनों में क्या हो रहा है, कॉमन हो रहा है, इजी है। ये एंगल दोनों में कॉमन है, ई भी 90 ई भी 90, कितने, ए ई सी में ई 90, ए डी बी में 90। तो किसी ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल तो ट्रायंगल क्या होगा, सिमिलर होगा। और जैसे ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा मेरे लाल, तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या कर देगा, इक्वल कर देगा। इसीलिए कह रहा ए बी सी अपॉन ए बी, सी ए पकड़ो करने, सी ए बाबू पूरा वाला अपॉन ए बी मेरे लाल, कि नहीं, सी अपॉन डी बी बाबू, सी अपॉन डी बी, कि नहीं। तो कुछ नहीं करना था बाबू, एक एंगल 90 दिया हुआ है वो कॉमन दिया, बस इसको खुद करो बाबू। अगला क्वेश्चन करो, जब तक बनाओ जी बैठ के जी, बनाओ अगला लिखते हैं 21 नंबर। इसको करो, समझा दिया, इसको करो 21 नंबर लिखते हैं नीचे मेरे लाल। करो देखो, लिखो जी, कुछ लिखना है इसमें जी, अगर इतना नहीं होगा बहुत स्थिति बहुत खराब है बोली मेरी, तब पढ़ाई लिखाई छोड़िए, हाँ कुछ बिजनेस उजनेस खोजिए। अगला क्वेश्चन बाबू, अगला फिगर बड़ा बना देते थोड़ा सा। एक पारालेलोग्राम है, क्या बाबू, पारालेलोग्राम है मोहिद्दीन। है ना बाबू, दिया हुआ एबीसीडी पारालेलोग्राम है, ए है, बी है, सी है, डी है, पारालेलोग्राम दिया हुआ है। डी को ई तक बढ़ाया, कहाँ बढ़ाया लक्ष्मी, डी को ई तक बढ़ाया लब से था, और बी से इसको मिला दिया, बी हो गया, एफ हो गया, ई हो गया, बस प्रूफ करना बाबू। देखो जल्दी जी, ई इज पॉइंट ऑन साइड ए डी प्रोड्यूस्ड बाबू ऑफ ए पैरेललोग्राम एंड बी इंटरसेक्ट सी डी। प्रूव दैट ट्रायंगल ए बी ई, जल्दी करो बाबू सौम्या शैतान, सौम्या बोले ए बी ई एंड ट्रायंगल सिमिलर, ट्रायंगल ए बी ई सी एफ बी, सी एफ बी, कैसे कीजिएगा सोचो जल्दी बेटो। कैसे करोगे जी, ए बी ई, ए बी ई,
जल्दी सोचो, करो जल्दी। सोचो निशान उसका। मोहिद्दीन बाबू। ए सौम्या, क्या उधर खेल रही जी? क्वेश्चन बनाए सौम्या। लाइट बंद करो, बोलिए। कैसे पढ़ोगी जी? लाइट जला के बाबू कॉमेडी कर रही है। अभी दिवाली है जी, दिवाली। शैतान वजह से दिवाली मना रही है। पलक। हे मोहिद्दीन, गप कर रहा है शैतान। करो लब बाबू, कैसे करेंगे बोला लब? इजी है बाबू। बन गया। चलो अच्छी बात है। कैसे करेगा रौनक? पलक शैतान कैसे कंग्रेंसी प्रूफ करेगा? अब शैतान सौम्या क्या करी बोली, रुको पापा जी को फोन कर दे। शैतान खेलने कूदने में खाली लगी नहीं हुई है। सर, परेशान कर रहा है भाई। परेशान कर रहा। तो जमीन आसमान का फर्क है, किसके लिए तो सुना है। देखो क्या करो बाबू, एबीसीडी पैरेललोग्राम दिया हुआ है। तो पैरेललोग्राम दिया होता तो क्या होता? पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी अपोजिट साइड्स पैरेलल होता है। हाँ पैरेललोग्राम मतलब बाबू क्या दिया हो कि ए दिया हुआ है। देखो क्वेश्चन क्या करे, ई इज पॉइंट ऑन साइड एडी बाबू। साइड मेरा एडी है, इसको आगे तक बढ़ाए पॉइंट ई तक। पॉइंट ई से बाबू बी को मिला दिए। ये सीडी को एफ पे कट किया। और कह रहा बाबू कि एबीसीडी जो बाबू एक पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल होता है। मतलब ए बी पैरेलल सी डी, ए डी पैरेलल बी सी। ये तो जानते हैं, पैरेललोग्राम दे लेते उसका प्रॉपर्टी यूज करेगा तो ना बनेगा। ये तो नहीं बनेगा। तो आपको प्रूफ करने का रहा है बाबू कि ए बी ई करने, खोजो ए बी ई बड़का गो ट्रायंगल हुआ। कौन सा ट्रायंगल? ए बी ई, ये बड़ा वाला ट्रायंगल कि नहीं मेरे भोले? है ना? हाँ। ए बी ई और सी एफ बी, ये वाले ट्रायंगल सी एफ बी बाबू, ये दोनों ट्रायंगल क्या होगा? सिमिलर होगा। कैसे करोगे? तो सिमिलरिटी के लिए सर इजी है, सिमिलरिटी वाला इजी होता है क्योंकि साइड वुड का हमको देल नहीं है बाबू। साइड का रिलेशन कुछ दिया हुआ नहीं बाबू कि साइड इक्वल है या नहीं है। जैसे ए ई बाबू, आपको ए डी बी सी ना इक्वल है, लेकिन ए ई और इधर बी यू में रिलेशन नहीं चल रहा। तो जनरली हम लोग कोशिश करेंगे एंगल दो को इक्वल करने का। अगर इस दोनों ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल कर देते हो आपका काम बन जाएगा। तो वही आपको खोजना है, जैसे कौन दो एंगल इक्वल करेगा। अब करेगा तो कैसे करेगा कि नहीं लक्ष्मी? आपको दो एंगल इक्वल करना है। अब इक्वल एंगल करना है तो उसके पीछे कारण भी बताना है कैसे इक्वल कीजिएगा कि नहीं बाबू मेरे? अगर कर लीजिएगा तो काम आपका बन जाएगा। एंगल इक्वल टू सी। देखो मेरे लाल, इंजीनियन है बाबू, थोड़ा सा इंजीनियन है। सॉल्यूशन मेरे भोला। आए सर? हाँ सर। देखो ए बी पैरेलल सी डी। अरे लाइन में ए बी पैरेलल क्या है? सी डी है। हाँ सर, बात तो पचता है कि नहीं? तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा, है ना? ये ए बी पैरेलल अगर सी डी लेता है मेरे भोला, बात समझो। देखो ई लाइन ए बी हो गया, थोड़ा सा सोचना, नहीं सोच पाओगे तो फिर क्या कर पाओगे। ई ए बी हो गया, इधर एगो सी डी मान लेते, ई सी हो गया, ई डी हो गया। बी से बाबू मान ले पॉइंट बी से ऐसे पास हो रहा। तो ये एंगल मान लेते इसको एंगल वन और इसको एंगल टू, नहीं इक्वल होगा? सोचो। अरे ये पैरेलल लाइन है तो ये ट्रांसवर्स लाइन हो गया।
तो ये वर्टिकली अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। समझो ना निशा कि ए बी ई सी डी पैरेलल है। क्या पैरेलल? क्योंकि ए बी सी डी पैरेललोग्राम दिया हुआ है, तो पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड पैरेलल होता है, तो ए बी सी डी पैरेलल हो गया। तो आपको ई वाला ट्रांसवर्स लाइन नहीं दिख रहा है, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा सौम्या शैतान बट अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। एक एंगल और खोज लो, काम आपका बन जाएगा। एगो और खोज लो। बी और ए पे। एगो और खोज लेगा तो आपका काम हो जाएगा बाबू मेरे। एंगल एगो ए तो और इक्वल एंगल सी एंगल ए एंगल सी कैसे? अपोजिट एंगल पैरेललोग्राम का। पैरेललोग्राम का अपोजिट एंगल इक्वल होता है जी। आए हाँ यस सर। करेगा कॉमेडी। पैरेललोग्राम का एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है, अपोजिट एंगल इक्वल होता है जी। यस सर, पैरेललोग्राम का इक्वल होता है एंगल इक्वल टू सी। यस। अगर चलो तो ठीक है, अच्छी बात है, ध्यान है। तो अगर पैरेललोग्राम का अपोजिट एंगल इक्वल होता है मेरे लाल, तो एंगल ए और एंगल सी क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। इजी क्वेश्चन रह गया तब तो जी, क्योंकि पैरेललोग्राम के अगर अपोजिट एंगल इक्वल होंगे तो ए बराबर सी, तो ट्रायंगल ए बी ई में ये एंगल आ गया और बी सी एफ में ये आ गया। तो ये बाबू प्रॉपर्टी से बोला मेरा, पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। इक्वल होता है लब शैतान। यस सर। अच्छा चलो बोला मेरा। तो हो गया, दो एंगल इक्वल हो गया सर, तो ट्रायंगल क्या हो गया? सिमिलर हो गया। दुइये को एंगल इक्वल करना है मेरे लाल, ये हो गया आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। आइए बाबू पैरेललोग्राम का अपोजिट एंगल इक्वल होता है उससे, बस। और भी सोच सकते हैं मेरे भोला, है ना? क्योंकि मेरे बाबू और भी सोच सकते हो, ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा सर। कैसे सर? ऐसे बाबू मेरे, क्योंकि बीसी पैरेलल एडी, बात समझो। ये लाइन में क्या बाबू लक्ष्मी? ए ई मान लेते हैं मेरे लाल, ए ई है, तो ये एडी और बी पैरेलल ना है जी। ये बी सी एडी पैरेलल है, तो ये ट्रांसवर्स लाइन हो जाएगा। अभी एडी पैरेलल है तो इसको आगे बढ़ाओगे तो ये पूरा ए ई पैरेलल ना रहेगा। अरे एडी पैरेलल आगे बढ़ा दिए तो ए ई पैरेलल बीसी ना होगा, तो बीसी हो जाएगा, तो ये बाबू ट्रांसवर्स लाइन होगा, तो ये एंगल व ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो दो एंगल इक्वल हो गया मेरे लाल, तो ट्रायंगल क्या हो गया? सिमिलर हो गया, है ना? तो ये इसमें सोचना था और कुछ नहीं करना था। तो आप चाहो तो ये भी लगा सकते हो अपोजिट एंगल इक्वल, है ना? जैसे सोचो। अगला क्वेश्चन, बस। तो फिगर खाली टफ है मेरे लाल, क्वेश्चन सोल्यूशन आसान है। जैसे खाली फिगर लगता है बाबू कि थोड़ा सा सर डर लगता है, क्योंकि बाबू क्या लिखेंगे? ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम, चूंकि सर क्वेश्चन में ए खाली बी एंगल सी, ऐसा नहीं कि हर एक क्वेश्चन में एंगल ही लगेगा। ऐसे साइड वाला करवाए ना जी, थोड़ा थोड़ा एंगल वाला भी कर लेते। साइड दे रहा था तो साइड उड का लगाते। एबीसीडी इज बाबू पैरेललोग्राम बाबू, कि नहीं? इसलिए मेरे लाल ए बी पैरेलल कितना? ए बी पैरेलल क्या बाबू? सी डी हो गया रौनक। एंड बी एफ इज ट्रांसवर्स लाइन बाबू। बी एफ इज बाबू ट्रांसवर्स लाइन। जब बी एफ ट्रांसवर्स लाइन है बाबू मेरे, तो इसलिए एंगल इसको मान लेते हैं 1 मेरे लाल। इसे 1 नहीं मानिएगा, आप लोग लिखेगा ए बी एफ लिखिए। एग्जाम में 1 2 मत मानना, गड़बड़ा जाएगा। ए बी, ये एंगल को क्या लिखेगा? ए बी एफ। इस एंगल को क्या लिखेगा? बी सी, बी एफ सी कर देगा, सी एफ बी कर देगा। लिख देते बाबू, एंगल ए बी एफ बराबर कितना? एंगल सी एफ बी।
ए बोले निशा, थोड़ा थोड़ा समझ में आता है बाबू? निशा, थोड़ा थोड़ा जी। हाँ सर, थोड़ी सा तो आता है बाबू। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से बोले। इक्वेशन 1 दे दो बाबू। एक और एंगल ले लो, एंगल ए बराबर एंगल सी बाबू। ये एंगल ए बराबर एंगल क्या, सी बाबू। अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल अपोजिट एंगल लक्ष्मी ऑफ पैरेललोग्राम बाबू। हो गया। तो इसलिए बाबू ऐसे यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, इन ट्रायंगल किस में चलेंगे, ए बी ई में चले, यहाँ पे लिख सकते हैं बाबू मेरे। डायरेक्ट अब कर दो बाबू, कितना करोगे? या बाबू सुंदर से लिखना चाहोगे तो फिर इसी चीज को फिर एक बार लिखना पड़ जाएगा। थोड़ा बाबू इसलिए बाबू ट्रायंगल ए बी ये मेरे लाल सिमिलर हो गया ट्रायंगल किसका, सी बी एफ का, सी एफ बी का। कैसे बाबू, डबल ए एंगल से। तो यही आपको करना था बाबू। अगला क्वेश्चन मेरे लाल। अगला थोड़ा सोचो समझो फिर बनाओ बाबू। 22 नंबर थोड़ा सा और लेवल राइज करो बाबू, फिगर थोड़ा सा और खतरनाक करो। तो सिमिलरिटी से रिलेटेड बाबू जितना भी है सब पढ़ लेंगे। अब ये और खतरनाक फिगर दे ले, फिगर तो इसमें डर लगता है बाबू कि नहीं जी। ट्रायंगल ए है, बी है, सी है, एक लाइन डी है मेरे लाल, डी ई है, डी को जी तक बढ़ाया, ई को इधर बढ़ाया, लिखिए। इसको इधर बढ़ाया, इसको इधर बढ़ाया मेरे भोला, ई एफ हो गया, ई सी हो गया, ई जी हो गया कि नहीं। तो ऐसी खतरनाक खतरनाक क्वेश्चन आएगा, कैसे करोगे? इन फिगर बाबू ट्रायंगल एफ ई सी कने, एफ ई सी, ट्रायंगल एफ ई सी बाबू कांग्रेंट दिया हुआ है, एफ ई सी कांग्रेंट बाबू जी बी डी होगा, जी बी डी बाबू एंड एंगल एक बराबर एंगल टू।
कॉन्ग्रुएंट दिया हुआ है। हाँ मेरे लाल कांग्रेंट दिया। प्रूव डेट बाबू, ट्रायंगल ए डी ई सिमिलर ट्रायंगल ए बी सी, ए डी खोजो, ए डी ई, ए बी सी दोनों छोटका ट्रायंगल करना। लिखो बाबू कैसे करोगे नहीं करोगे। ट्रायंगल्स कांग्रेंट दिया हुआ। जल्दी कीजिए। देखो सिखाते हैं समझाते कैसे सोचिएगा क्वेश्चन को हो गया। बनाने। क्या लब बाबू? हो गया। हो गया। जल्दी लिखो जी। फिगर से डर लग रहा सर, लेकिन डरना नहीं है मेरे बोला। देखो जी, लक्ष्मी लिखी, लक्ष्मी है बोली। चलो लिख लिया जैसे, लिखा जैसे बोला। सर देखो वो समझाते हैं। देखो लक्ष्मी, समझना बाबू क्या नहीं है जे। अनीसा, क्वेश्चन जब तक नहीं एक दो बार बनाओगे बाबू एग्जाम में नहीं बनेगा, देखी के डर लगेगा सर। कलम चलेगा ही नहीं बाबू, नहीं बनाए हुए रहोगे तो नई एग्जाम में कलम चलेगा, कोई कुछ भी कीजिए नहीं हो पाएगा। क्वेश्चन सोचो, कैसे सोचोगे। बना बेटू? नहीं बना सर। देखो मेरे लाल, आपको क्या दे रहा कि ट्रायंगल यहाँ पे कांग्रेंट है, ये किसका सिंबल है? कांग्रेंसी का सिंबल है। ये सिमिलरिटी इसके नीचे दो को इक्वल इक्वल टू साइन दे देगा तो कांग्रें, ये हो जाएगा कांग्रेंस हो जाएगा। और जैसे ट्रायंगल कांग्रेंट का दिया हुआ मतलब उसके एंगल भी इक्वल होंगे और साथ साथ साइड भी इक्वल होगा। कांग्रेंसी और सिमिलरिटी में बताए थे, कांग्रेंसी में सारे एंगल इक्वल सारे साइड इक्वल, सिमिलरिटी में बाबू एंगल इक्वल है साइड सेम रेशियो में, साइड इक्वल नहीं रहता, रेशियो सेम होता है। समझ में आ गया? हाँ सर। तो करा एफ ई सी खोजो कने ट्रायंगल है, एफ ई सी पहले खोजो कने है। एफ हम बनाने नहीं जा रहे, हम सिर्फ समझा रहे हैं, शांति से समझिए। एफ ई, एफ ई सी मतलब ये वाला ट्रायंगल हुआ है ना, ये ट्रायंगल हुआ एफ ई सी। और जीबीडी, जीबीडी कने खोजो बाबू मोहिदीन, जीबीडी कने मोहिदीन। जीबीडी ट्रायंगल जो दिया उसको खोजना सीखिए फिगर में। ये बाबू जी है, यहां से बी आ जाओ, यहां से डी आ जाओ। ये दोनों ट्रायंगल क्या है ऊपर थोड़ा सा देर के लिए भूल जाओ, इसको नहीं यूज है, इसका नहीं है, इसका नहीं है, इसका नहीं है ना। हमको ट्रायंगल बी डी या जी बी डी का और एफ ई बाबू एफ ई सी का, एफ ई सी का
ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, तो ट्रायंगल सिमिलर होता है तो बाबू क्या होता है, कोरस्पॉन्डिंग साइड से इक्वल होते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं बाबू, देखो जी खाली समझा रहे बाबू, ट्रायंगल एफ ई सी, ट्रायंगल एफ ई सी कने एफ ई सी, एफ ई सी ये वाला ट्रायंगल हुआ, ई एफ है और ई बाबू अनीसा ई है, समझिए बात को, एफ ई सी और ट्रायंगल जी बी डी, सिमिलर ट्रायंगल जी बी डी ये दिया हुआ, जी बी डी दिया हुआ। तो जैसे ट्रायंगल सिमिलर दिया हो सर तो साइड का रेशियो सेम होगा। तो ई वाला ए सी, एफ ई सी में इसका ई सी और बाबू जी बी डी में ई दोनों साइड इक्वल होगा कि नहीं होगा, कह सकते ना बाबू। तो बाबू सिमिलर है बाबू, तो इसलिए क्या कह सकते हैं सर, ई सी, इसका बाबू ई सी और इधर से बाबू बी डी, दूसरा तीसरा लेटर बी डी इक्वल होगा। ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होते हैं, समझ में आ गया एक इक्वेशन इसको। तो हमको क्या प्रूफ करने कह रहा है, आपको प्रूफ करने कह रहा है बाबू, और भी साइड इक्वल होंगे है ना, डी जी और ई एफ बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट मेरे भोला, और आपका जो साइड बचा बाबू ये वाला एफ सी और बी जी बराबर हो जाएगा। आपको प्रूफ करने क्या करा, ये वाला ट्रायंगल हुआ, समझिए छोटका ट्रायंगल ए डी ई और बाबू ए बी सी बड़का सिमिलर होगा, है ना, इतना हम समझ गए। अब इसको थोड़ा सा भूल जाओ, कटपीट हटाओ, इसको थोड़ा सा भूल जाओ बाबू मेरे, ठीक। आपको प्रूफ करने क्या कह रहा है, थोड़ा सा इसको भूलो, ए डी ई और ए बी सी सिमिलर प्रूफ करने का रहा, प्रूफ ए डी ई ए बी सी, मतलब ई ए डी ई और ए बी सी सिमिलर प्रूफ करने का रहा। इजी है मेरे भोला, साथ में दिया हुआ एंगल एक और एंगल दो क्या है, इक्वल है, ठीक। तो अगर सर 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 क्या सर समझना, अगर ट्रायंगल ए डी ई में ई एंगल और ए बी सी में ये एंगल, हमको ट्रायंगल छोटा वाला, बात समझो, ये छोटा वाला ट्रायंगल मेरे ला और बड़ा वाला ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ करने का रहा, तो किसी भी तरीके से ये एंगल और ये एंगल, छोटका एंगल का ये वाला बाबू अब बड़का ट्रायंगल का ये वाला इक्वल अगर प्रूफ कर देता है ना, ठीक सर, ए को एंगल इक्वल प्रूफ कर दो, ये एंगल ए तो दोनों में कॉमन है, ए डी ई में ई कॉमन है और ए बी सी में ये कॉमन है, तो ए को तो एंगल कॉमन दे ले है सर, ए को एंगल अगर इक्वल प्रूफ कर देते ई वाला चाहे ई वाला, मतलब एंगल एक दो तीन ये वन एक तीन अगर इक्वल प्रूफ कर देते हो तो आराम से ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा, कुछ हो है, एक एंगल का कॉमन है सर, सिमिलर के लिए हमको चाहिए सर साइड रेशियो इक्वल चाहिए चाहे एंगल इक्वल चाहिए, तो एंगल इक्वल करना हमारे लिए आसान हो जाता है। तो ए को तो एंगल बाई इक्वल दे ले सर, कॉमन है, अगर ई एक तीन बराबर कर देते हो काम हो जाएगा, तो इसको इसको बराबर कर देते हो ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा। अभी एक तीन बराबर करोगे कैसे, यही सोचना है। तो एक तीन यदि बराबर ये होगा सर तो कौन सा एंगल से हो सकता है, सोचो सोचो, अगर किसी भी तरीके से डीई लाइनमा और बीसी लाइनमा अगर पैरेलल प्रूफ कर देते हैं, डीई और बीसी पैरेलल प्रूफ कर देते हैं मेरे भोला, तो एंगल एक और तीन बराबर नहीं हो जाएगा कोरस्पॉन्डिंग एंगल से, सोचो सोचो, किसी भी तरीके से डीई बीसी पैरेलल अगर प्रूफ कर देते हो तो एक और तीन क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। आज जैसे ट्रायंगल एक तीन इक्वल हो गया और ए तो कॉमन है ये है, तो ट्रायंगल ए डी ई और ए बी सी क्या हो गया, सिमिलर हो गया, बात खत्म, मामला हजम, है ना। अब बात आता है बाबू सौम्या की डीई पैरेलल बीसी कैसे करोगे, सोचो क्वेश्चन को सोचो, डीई पैरेलल बीसी कैसे करेंगे सर, यदि डीई पैरेलल बीसी कर देते हो तो काम आपका बन जाएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल इक्वल तो ट्रायंगल सिमिलर बाबू। अब बात आता है आप कैसे प्रूफ करोगे कि डीई पैरेलल बीसी होगा, ये दोनों साइड पैरेलल होगा, कैसे करोगे, यही बड़ी बात है। तो आए सर, हाँ सर,
अगर इस साइड हमको पैरेलल प्रूफ करना बाबू, तो अगर साइड का रेशियो, बात समझो, मतलब ए डी अपॉन बाबू कौन सा, ये ट्रायंगल बाबू समझो, अगर इसको पैरेलल प्रूफ करना मेरे लाल, तो ए डी अपॉन डी बी और ए ई अपॉन ई सी, साइड का रेशियो अगर इक्वल कर देते हैं मेरे भोला, तो लाइंस क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं, है ना बाबू। थेल्स थ्योरम लगा, अप्लाई करो बाबू मेरे किसी ट्रायंगल में बाबू, है ना। अगर किसी लाइन के पैरेलल बाबू कोई लाइन पास करा, तो करस्पॉन्डिंग जो साइड होता है सेम रेशियो में होता है। तो कन्वर्स ऑफ थेल्स क्या कहता कि यदि बाबू किसी ट्रायंगल का कोई लाइन बाबू सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो ये लाइंस क्या होगा, पैरेलल होगा। तो आपको प्रूफ करना क्या, ए डी डी बी, ए डी अपॉन, है ना बाबू, ए डी अपॉन डी बी और ए ई अपॉन ई सी का रेशियो इक्वल प्रूफ कर देगा, तो बाबू है ना, फ्रॉम कन्वर्स ऑफ बाबू थेल्स से बीपीटी से, कि डी ई पैरेलल क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा। मतलब आपको कैसे पहले सोचना है मेरे ला, हमको इक्वल प्रूव करना सिमिलरिटी, तो एगो एंगल कॉमन है, एगो एंगल इक्वल करना। अब ये एंगल इक्वल करने के लिए बाबू हमको क्या चाहिए, डी पैरेलल बीसी चाहिए। अब डी पैरेलल बीसी तभी होगा बाबू जब साइड का रेशियो, इधर के जो साइड का रेशियो होगा इधर के साइड का रेशियो इक्वल हो जाएगा। अब इधर के साइड का रेशियो कैसे इक्वल करेगा, इसी के लिए पापड़ बेलो मेरे भोला, साइड का रेशियो कैसे इक्वल कीजिएगा। तो चूंकि बाबू इजी है सर, एंगल एक और एंगल दो बराबर दिले है, तो ई साइड वा ए डी और ए ई बराबर होगा। ए डी और ए हम बनान समझा रहे हैं, एंगल इक्वल दिले सर, तो इक्वल एंगल का पोजिशन साइड इक्वल होता है, तो दो का एंगल ए डी और एक एंगल ए ई बराबर ए ई हो गया, वो ए डी बराबर ए ई हो गया कि नहीं। और अभी आपको बाबू ई सी और बी डी आपस में बाबू बराबर प्रूफ करवे किया मेरे लाभ सिमिलरिटी से, है ना। तो ए डी बराबर ई, दोनों साइड बाबू अगर सेम चीज इसमें ऐड कर देते हो, बस काम खत्म हो गया। ए डी ने बाबू अब बराबर कितना है, ए ई है। कैसे सर, एंगल इक्वल है तो ए डी ए ई बराबर होगा। अगर दोनों साइड बाबू सेम चीज मान लेते बाबू ए सी, कुछ ऐड कर दो, क्योंकि हमको ए ई और ई सी साइड लाना, तो ए सी इधर भी ऐड कर दिया किसी इक्वेशन में, सेम चीज ऐड कर देंगे, बात खत्म हो जाएगा। किसी इक्वेशन में सेम चीज ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट मेरे लाल ए डी और ये डी बी, तो ई सी बराबर कितना पुट करेंगे, डी बी, ई सी बराबर कितना पुट करेंगे, डी बी, है ना। तो ई सी बराबर डी बी पुट करेंगे बाबू मेरे, तो यहाँ ई सी बराबर क्या पुट कर दोगे, डी बी। ठीक, आगे समझना, बस हो गया। तो ई हो गया, ए डी हो गया, थोड़ा सा तो करना था बाबू, बस थोड़ा सा सोचना था। ई सी बराबर कितना सर, ऊपर से डी बी सर, बी डी चाहे डी बी बाबू, ए ई सी रहने देते सर, ए ई सी, ए ई प्लस ई सी हो गया बस। अब ए डी प्लस बी डी कितना, ए डी प्लस डी बी कितना, पूरा ए बी, ये दोनों के जोड़ के कितना, ए बी, ए सी कितना, ए सी, हो गया। ये इक्वेशन 1 हो गया, इक्वेशन 2 हो गया। इक्वेशन 1 2 को डिवाइड कर दो, तो ए डी अपॉन बाबू ए बी, ये साइड का रेशियो और ये बड़का साइड का रेशियो, ये दोनों को डिवाइड करो ना जी, बात खत्म हो जाएगा। 2 को बाबू 1 को 2 से डिवाइड करो, ए डी अपॉन ए बी, है ना, ए डी अपॉन क्या, ए बी, इधर बाबू ए ई हो जाएगा अपॉन मेरे लाल ई सी हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। तो ये कोरोस्पोंडिंग साइड का रेशियो सेम है मेरे भोला, कोरोस्पोंडिंग साइड रेशियो सेम हो गया, तो फ्रॉम कन्वर्स ऑफ बीपीटी डी ई पैरेलल क्या हो जाएगा, बीसी हो जाएगा, है ना। ये बाबू फ्रॉम कोरोस्पोंडिंग साइड और बाबू सेम रेशियो, तो फ्रॉम कन्वर्स ऑफ बीपीटी बाबू क्या लिखेंगे बाबू, लिखना नहीं है जी, समझना है, डी ई पैरेलल कितना हो जाएगा, बीसी हो जाएगा। और जैसे डी ई पैरेलल बीसी हो गया, तो ई एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा कोरोस्पोंडिंग। जैसे एंगल 1 3 बराबर हो गया मेरे लाल, एंगल ए कॉमन है, तो ट्रायंगल ए डी ई में चलो और ए बी सी में चलो, है ना। ये एंगल कॉमन है, एंगल 1 और 3 बराबर प्रूफ कर दिया। तो किसी ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल होता है बाबू, तो सिमिलर हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा एक बार सोचिएगा, फिर नहीं बनेगा तो फिर आपको बता देंगे, एक बार अपने से गलती बनाना, है ना। एक बार अपने से गलती बनाइएगा बाबू, फिर नहीं बनेगा तो आपको बता देंगे, बोला मेरा, रहने दो यहाँ। इसमें और कुछ कुछ क्वेश्चन है
थोड़ा थोड़ा सब लेवल हम लोग राइज ही करेंगे बाबू, कुछ दिन में खत्म करेंगे, है ना। उसके बाद केमिस्ट्री का कागज चैप्टर चलेगा बोला मेरा।